Good morning, students. Today we will discuss electricity and magnetism. Number one portion, what do you mean by electricity? The flow of charges. The flow of charges is called electricity. Electric current. The flow of charges is called as electric current. And we have seen that why the electric current flows. Electric current flows due to the movement of electrons. Electric current flows from the due to the flow of electric current, flow of electrons. Electrons, these are the small particles which are present in the atoms. These are the small particles which are present in the atoms. Got it? एक बात. Point number 2. Why the electrons move? Why the electrons move? अब ये मूवमेंट क्यों होगी? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होगा? ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होगा? पानी ऊपर से नीचे गिरता है. पानी ऊपर से नीचे गिरता है ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, इफ देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्पेस ऑल्सो, तो फिर पानी मुंह में डाल रहे हैं, पानी यहां से बहता हुआ आगे चला गया, ऐसे एयर के अंदर फ्लोट होता हुआ चला गया, पानी मुंह में आएगा ही नहीं. नीचे गिरता है ड्यू टू दी ग्रेविटेशन. ऊपर से एक हाइट चाहिए, एक नीचे का पोर्शन चाहिए, तभी तो यहाँ पर वाटर का मूवमेंट. अगर नीचे से वाटर को ऊपर चढ़ाना है तो वो यू नीड दी पंप, मोटर, ताकि वो पानी नीचे से ऊपर चढ़ सके. इसी को क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रॉन्स, the charges flow due to the flow of electric current due to the potential difference. Charges flow due to the potential difference. You know well, this is the cell. Suppose this is the cell. In this is the positive terminal. This is the positive terminal and this is negative terminal. This is positive terminal and this is negative terminal. If we connect both of them with wire, then we will observe that electric current flows from the positive charge to negative charge. Electric current flows from the positive charge to negative charge. It shows that current flows from the positive charge to negative charge. It means potential difference. This current flows due to the potential difference. Potential difference तो हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल हायर होगा. पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हायर होगा, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लेस होगा. लोअर हायर लोअर. और पोटेंशियल किसमें मेजर करते हैं बच्चों? इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल. पोटेंशियल काम करने की ताकत. तो इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम. तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. गॉट इट? और तो भी आ गई पोटेंशियल. दी पॉजिटिव टर्मिनल हैविंग हाई पोटेंशियल, इट इज लो पोटेंशियल. It is high potential, it is low potential. Got it? यहाँ लिख दो low potential. अब ये potential difference, अब यहां से एक पॉइंट समझो बच्चों. ये potential difference जितना ज्यादा potential difference होगा, जितना ज्यादा potential difference होगा,
उतनी ज्यादा उतना इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रॉन्ग होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी हायर दी यस इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रॉन्गर दी इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल को हम किससे मेजर करते हैं बच्चों? पोटेंशियल इज मेजर्ड इन दी वोल्टेज। Potential is measured in the voltage. Potential is measured in voltage. Got it? Potential is measured in the voltage. किससे मेजर करते हैं बच्चों? वोल्टेज मेजर। बात समझ में आ गई? अब ये इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन दी यस एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर पोटेंशियल वोल्टेज। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं। तो अब एक पॉइंट और, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई कहे चार्जेज कहां से फ्लो होता है तो हम कहेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम दी पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर कोई कहे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन टू दी इलेक्ट्रिक करंट। अपोजिट डायरेक्शन टू दी इलेक्ट्रिक करंट, positive to negative electric current, positive to negative, but electrons negative terminal to positive, electrons motion negative to positive। याद रहेगा, इसको ऐसे ही याद रखेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। Now our next portion is the electric circuit. Electric circuit. Electric circuit. What do you mean by electric circuit? The path through which electric current flows. The path through which electric current flows is called as electric circuit. Got it? Now electric circuits are of two types. How many types? Two types. What are the different types of electric circuits? There are two kinds of the combination of the electric circuit. Number one, when suppose this is the bulb, this is another bulb, this is another bulb, this is another bulb. When we connect different electrical appliances, not only single one, we can use different kind of, not only bulb, but we can use कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर एक सीरीज में लगा दिए, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब एक सीरीज में लगा दिए। तो बच्चों वन बाय वन आफ्टर अनदर, व्हेन वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वन आफ्टर अनदर, सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। इट इज वेरी इजी। ये देखो एक का ऐसे हमने कॉम्बिनेशन लगा दी, एक का तार लगाना था, सस्ते में काम हो गया, सस्ते में काम हो गया तो क्या कहेंगे? सीरीज। एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, आगे सीधा चला गया। जब आप लोग अपने घर में बनाते तो बड़ी बात, ऐसा अपने घर में लोग बनाते। सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन होनी सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट वी कॉल इट? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज सर्किट। इन सीरीज सर्किट में प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों? यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ये देखो, सपोज करो इलेक्ट्रिक, यहाँ पर हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट कनेक्शन यहाँ दिया है, जो वायर दिया ना, जैसे टी प्लग होता है, प्लग मैंने यहाँ लग दे दिया। अब प्लग यहाँ दिया, सबसे पहला अब बेड लक, यही बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, या ये इसका कनेक्शन उड़ गया, व्हाट एवर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कोई प्रॉब्लम हुई तो जैसे ये बल्ब फ्यूज हुआ तो ये बाकी आगे सप्लाई देना बंद। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जहां पर बल्ब फ्यूज होगा आगे की सप्लाई बंद।
ये बल्ब फ्यूज हुआ, ये सप्लाई बंद। सपोज ये वाला बल्ब फ्यूज होगा तो 1 2 3 ये तो जलेंगे, लेकिन 1 2 तो जलेंगे, ये वाला बल्ब फ्यूज हो ना, ये फ्यूज नहीं होगा, तो अब इससे आगे सप्लाई नहीं होगी, ये वाला बल्ब नहीं जलेगा, ये जलेंगे, ये बंद हो जाएगा, आगे का कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, और यही इसका ड्रॉबैक भी है। लेकिन बच्चों, इन आवर हाउसेस, मेरे घर में अगर बल्ब ट्यूबलाइट खराब होगी, नो टेंशन, पंखा तो चल रहा है। ट्यूबलाइट खराब हुई है, हमने एक एलईडी वो लगा रखा है, लगाते ही हम अपने घर में एक ट्यूबलाइट होती है, एक या दो एलईडी लगी होती है, ऑल्टरनेट होती है, इतनी ट्यूबलाइट होती है फास्ट लाइट के लिए। इफ यू नीड स्ट्रॉन्ग लाइट, फास्ट लाइट, तो ट्यूबलाइट जलाया जाता है। छोटा मोटा घर का काम है तो तुम एलईडी लगा के रख देते, ट्यूबलाइट जलाते हैं, नहीं जलाते। तो इन सच काइंड ऑफ दी सब जल रहा है, पंखा भी चलता है, ट्यूबलाइट भी जलती है, फ्रीज रखा है तो फ्रीज भी चलता है, सब चल रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया, ये देखो, ये यहाँ पर सपोज करें, ये फैन, ये ऐसा सा फैन है, ये फैन चल रहा, फैन हो गया, ये फैन हो गया, फैन का एक वायर इधर दे दिया, ये देखो, फैन का एक वायर इधर दे दिया और दूसरा वायर दूसरी तरफ। अभी बात करते हैं इसी टाइप से, मैंने यहाँ पर फैन लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, एक ट्यूबलाइट लगा दी, एक ट्यूबलाइट लगा दी, दिस इज ट्यूबलाइट, यहाँ लिख देता हूँ ट्यूबलाइट, यहाँ ट्यूबलाइट लगा दी। अब मैंने यहाँ पर एक फ्रिज लगा दिया, यहाँ लिख देता हूँ फ्रिज, ये हमने फ्रिज लगा दिया। रेफ्रिजरेटर, क्या करते हैं इसको, रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इन सबको मैंने क्या किया बच्चों, ये क्लियर, एक तार तो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, अब दूसरा तार, दूसरा एंड यहाँ, इन सबकी दूसरे एंड, अब ये प्लग लगाया, यहाँ पर ये दोनों एंड, दोनों तार, दो ही तार होते हैं हमारे यहाँ पर, ये देखो दो तार होते हैं, दोनों तार मैंने एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया। अब इन दोनों तार का प्लग लगा दिया, अब प्लग कार करेंगे। अब बच्चों, हर एक का एक तार ये वाला है और एक प्लग, एक प्लग, हर एक के अंदर एक प्लग, एक कनेक्शन ये वाला, एक कनेक्शन ये वाला, और जो यहाँ पर इसको किससे कनेक्ट कर दिया, मेन पावर सप्लाई, विद whom I connected with the main power supply। जब मैंने मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो what kind of these connection, this type of connection is known as parallel connection, this type of connection is known as parallel connection। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, I have no problem, ये खराब हो जाए कोई टेंशन नहीं है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये खराब हो गया, बाकी सब चलेंगे। So this is the parallel combination। Got it? What is series combination? What is a parallel combination? Now you know well circuit diagram, ऐसा इतना बड़ा बड़ा सर्किट, इतनी सारी चीजों को हमने ऐसे शो कर दिया। डायग्राम बनाना is not possible। तो डायग्राम बनाना तो हर चीज का, फ्रिज का डायग्राम बनाना पागल हो जाएंगे, फ्रिज का डायग्राम बनाओ, फिर एसी का डायग्राम बनाओ, तो हम तो यही सब करते रहेंगे। सो वी यूज दी सिंबल्स, we use different kind of symbols। Why we use symbols, different kind of symbols in a circuit? To make it easy to understand, quick to draw, and clean and clear appearance, सारी बातें समझ आ गई। clean and clear appearance, so such kind of the symbols are used। why symbols are used in a circuit, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन नोट कर दो। why symbols are used in a circuit, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट पोर्शन, अब बात आती है
घटा दे इसको। When we pass the electric current, अब बच्चों इलेक्ट्रिक करंट मैंने चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा मेटल क्यों ना ले लूं, वो अक्सर आजकल क्या था, हेवल्स के वायर लो और कौन सी पता नहीं पॉलीकेट वायर लो, कैसा ही वायर ले लो, कैसी भी केबल ले लो, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते जा रहे हैं, फ्लो करते जा रहे हैं, फ्लो करते जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वायर बिकम हॉट, वायर गर्म हो जाएगा। अब ये गर्म हो जाएगा, लुक हियर, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर, it increase the temperature, it causes heating the wire. This phenomena is known as heating effect of electric current. What we call it? Heating effect of electric current. Heating effect of electric current. What we call it? Heating effect of electric current. वायर गर्म होगा ही होगा, चाहे कितना ही अच्छा तार क्यों ना हो। अब बच्चों यू नो वेल, अब ये तार, ये ऐसा, ऐसे मैंने 3 तार ले लिए, सपोज करो ऐसे मैंने 3 तार ले लिए, एक कॉपर का ले लो, एक एल्यूमिनियम का ले लो, आयरन का ले लो, राइट। अब मैंने ऐसे बहुत सारे तार ले लिए, अब सब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर करके देख लिया, सेम वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर सब में डाला। तो बच्चों इट डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ द मेटल। कुछ मेटल्स होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास कर देती है, दीज आर नोन एज गुड कंडक्टर्स। सम ऑफ द मेटल्स डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट इजीली, कुछ तो इजीली पास कर देती है, कुछ लोग इजीली पास नहीं कर पाते, तो उनको क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर्स। सम आर गुड कंडक्टर्स, सम आर बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स, गॉट इट। ये ऐसे, तो नंबर 1, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। सेकंड वन, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड वन, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक तो हमने 1 एम्पियर की करंट फ्लो किया और एक ज्यादा एम्पियर की करंट फ्लो किया, ज्यादा करंट एक साथ आ गई। ये देखो वायर है, मेरा लैपटॉप चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, बड़े मजे में लैपटॉप कितना सा करंट खाता है, ये वायर गर्म हो गई। लेकिन यहीं पर एक इसी प्लग में मैं डाल दूं, एक मिक्सर लगा दो, एक ग्राइंडर लगा दो, एक हमारे जूसर लगा दो, एक एसी लगा दो, तो बच्चों जब सारा ऐसा ही लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा और गर्म होकर के मेल्ट हो जाएगा, वायर फट जाएगा। तो बच्चों इतना मेल्ट, इतना टेम्परेचर इसका हो जाएगा कि वायर टूट जाएगा, वायर कहेगा भाई अब मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में तो सेकंड वन क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो भी मैंने कहा नेचर ऑफ द मटेरियल, और नेचर ऑफ द मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। नेचर ऑफ द मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। कुछ इजीली पास कर देते हैं, कुछ का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो पास नहीं कर पाते, जिनका रेजिस्टेंस, तो इसको क्या कहते हैं, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Obstruction in the flow of electric current. इसी ऑब्स्ट्रक्शन को मैं क्या कहता हूं, रेजिस्टेंस। What we call it, resistance. What is the resistance? Obstruction in the flow of electric current. बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वन, टाइम कितना है, कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट पास करें। अगर थोड़े टाइम के लिए किया कोई प्रॉब्लम नहीं, वायर गर्म होगा ही नहीं, बट वी फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट फॉर टू लॉन्ग टाइम, इट विल बिकम हॉट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड, रेजिस्टेंस ऑफ द
मटेरियल, थर्ड वन टाइम, और इसी को हम लोग, इसी को जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जूल्स लॉ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज जूल्स लॉ। क्या कहते हैं इसी को, जूल्स लॉ। अब कुछ कंडक्टर्स होते हैं जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है, जिनका हाई रेजिस्टेंस ही नहीं है, उनका काम क्या है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रजिस्टर। क्या कहते हैं, रजिस्टर, जिनका काम ही रजिस्ट करना। क्या कहते हैं, रजिस्टर। These are resistors. और एक्सल रेजिस्टर नाइक्रोम वायर, जो नाइक्रोम वायर होते हैं बच्चों, नाइक्रोम, तो ये नाइक्रोम वायर रजिस्टर। और नाइक्रोम, इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर पूरा नापने वाला, तो इस इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर ये नाइक्रोम वायर को हम लोग ऐसे ऐसे कॉइल करके लगाते हैं ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। नाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज नॉर्मल कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फ्यूज नॉर्मल कंडक्टिंग वायर है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए, ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और जल्दी मेल्ट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना बंद कर देगा। मेल्ट हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। तो फ्यूज एक्ट एज ए स्विच, फ्यूज एक्ट एज ए स्विच, कंट्रोलिंग डिवाइस। स्विच एक्ट एज ए कंट्रोलिंग डिवाइस, कंट्रोल करने, फ्लो करना है नहीं करना, फ्लो करना है नहीं करना। जब तक लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, लो एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही हाई वोल्टेज की करंट आई तो इट विल मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज टूट, ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू चेंज दी ब्रेक फ्यूज वायर। और इसी को हम लोग यहीं पर एक और, विच मटेरियल is used to make the fuse wire? Yes, alloy of tin, alloy of tin। जो टीन होता है, इस टीन का सिंबल होता है जो ऐसे स्टडी करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो जो टीन होता है, टीन के अलॉय हम लोग यहाँ पर यूज किया करते हैं, राइट। तो what is the principle of the principle of fuse? The principle of, what is the principle of fuse? The principle of fuse is the principle of resistance। किस पर काम कर रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बेस पर काम करता है, रजिस्टर के बेस पर काम करता है। रेजिस्टेंस हाई होता है, जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना बंद कर देगा। बच्चों अब यहाँ पर एक बात और, हम लोग क्या करेंगे, वहां पर अब इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। हम टच तो कर सकते नहीं, क्योंकि टच करेंगे तो हमको करंट लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, टेक्निकल असिस्टेंस जरूरी है। तो टेक्निकल असिस्टेंस तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आजकल इस फ्यूज को हमने बदल दिया, चेंज कर दिया। इट नीड, अब क्या यूज कर लेंगे, एमसीबी, दिखाया था मैंने एमसीबी पर, एमसीबी यूज करते हैं। अब एमसीबी जस्ट लाइक अ स्विच, ये जैसे ही हाई पावर सप्लाई हुआ, ये ट्रिप हो जाएगी, वापस स्विच ऑन कर दो। देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सपर्टीज। नंबर वन, एक्सपर्टाइज होने की जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा भी जाएगा ऑन कर देगा। सेकंड वन, नो नीड टू चेंज दी वायर, fuse wire again and again. That's why nowadays we are using MCB, miniature circuit breaker. Now electromagnet को ओरेस्टेड, हैंस ओरेस्टेड ने इसको डिस्कवर, क्रिश्चियन ओरेस्टेड डिस्कवर किया। और when we pass the electric current through a circuit, through a wire, it generate the electric current। इसी को कहते हैं it generate the magnetic field
और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वी यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द क्रेन्स, मैग्नेटिक लेविटेशन, मैगलेव जिसको हम लोग कहते हैं, ट्रेन थी, ट्रेन को ऊपर उठा दिया हमने, जमीन पर टच होके नहीं चलने देते। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिक रिले, इलेक्ट्रिक बेल बताया था हमने। अब बच्चों यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, किस किस पर डिपेंड करेगा। लुक इन योर बुक पेज नंबर 132, द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कॉइल में कितने टर्न है, नंबर 1। नंबर 2 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। थर्ड वन कोर मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर ये हमने ऐसे लुक किया, ऐसे मैंने यहाँ पर एक कॉइल ली, अब इस कॉइल के डाल दिया, पेंसिल डाल के चेक किया, पेंसिल से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसी पेंसिल के ऊपर मैंने आयरन नेल डाल दिया, और जैसे आयरन नेल डाला तो ये एकदम से मैग्नेटिक फील्ड हाई हो गया, जंप कर गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज कोर मटेरियल। क्या कहते हैं, कोर मटेरियल। और कोर जनरली किससे बनाते हैं हम लोग, सॉफ्ट आयरन। कोर जनरली किससे बनता है, सॉफ्ट आयरन। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव कर देता है। नाउ यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। उसके डायग्राम की प्रैक्टिस करने का मुझे अभी टाइम मिला नहीं बच्चों,